ये वीडियो उस इंसान के बारे में है जो नरक जाकर वापस आए और उन्होंने नरक में सिर्फ नॉन बिलीवर्स को ही नहीं बल्कि क्रिश्चियंस को भी देखा। यहाँ तक कि उन्होंने नरक में पास्टर्स को भी देखा। आइवन टर्टल एक मसीही घर में पैदा हुए और मसीह में थे, पर इन्होंने जल्द ही मसीहियत के रास्ते को छोड़ दिया। 1978 में इनके एक ब्लड क्लॉट निकला तो इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। वे रात को 9:20 पर सोने लगे और सोते वक्त किसी चीज ने उनकी कलाई को जोर से खींचा और उन्हें बुरी तरह से बिस्तर पर से घसीट लिया और उन्होंने उस चीज से वापस लड़ने की कोशिश की तो उन्हें उसी वक्त एहसास हुआ कि वह शैतान है और अब वह नरक में जा रहे हैं। और वह शैतान उन्हें जब लेकर जा रहा था तो उन्हें चिल्लाने की आवाजें आने लगी और अजीब सी बदबू आने लगी और वह काफी देर तक चलते रहे और नरक तक पहुंच गए। और उन्होंने नरक में सारी ओर देखा तो वहां ऐसे लोग थे जिन्हें ये पहचानते भी थे। ऐसे पास्टर्स को देखा, ऐसे मसीही लोगों को भी देखा जो उन्हें लगता था कि मसीह में है। उन्होंने बताया कि जब आप मर जाते हैं तो जब आप किसी की भी तरफ देखते हैं आपको उसके बारे में सब कुछ पता होता है। आपको उस इंसान से बात करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। तो आप किसी की भी तरफ देखकर ये जान जाते हैं कि इसके जीवन में क्या हुआ और आपको पता होता है कि इन्होंने क्या किया जिस कारण ये नरक में है। और वे ऐसे लोग हैं जिनको आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ये नरक में होंगे। इन्होंने देखा कि नरक में लोगों को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता था, पर एक चीज जो हमेशा रहती है वह ये है कि नरक में जाने के बाद आपको कोई उम्मीद नहीं होती। आप एक बार वहां पर चले गए तो फिर दोबारा आपके पास कोई मौका नहीं होता। आपके पास मौका सिर्फ धरती पर है। आइवन ने नरक में लोगों को टॉर्चर होते देखा। उन लोगों के आसपास इन्हें कोई चेन तो नहीं दिखी, पर फिर भी वे हिल नहीं पाते थे, जैसे कि वे बंधे हुए हों और शैतान लगातार उन पर अटैक कर रहा था। वहां पर उन्होंने एक लड़की को देखा। जब वह मरी तो उसकी उम्र 18 साल की थी और एक शराबी ड्राइवर ने उसे टक्कर मार दी थी, पर उसे ये कभी समझ नहीं आया कि वे नरक में क्यों थी। पर उसने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया था और इसीलिए वे नरक में थी। आइवन ने नरक में ऐसे हजारों लोगों को देखा जो जाते तो चर्च में थे पर फिर भी वे नरक में थे, क्योंकि आज लोग समझते हैं कि उन्हें सिर्फ मसीह को ग्रहण करना है, फिर रोज छोटी सी प्रार्थना करनी है और फिर वे अपनी रोजाना जिंदगी में जो मर्जी करें। पर ये सच नहीं है। आज कुछ लोग ये प्रचार करते हैं कि अगर आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया है तो उसकी दया आपके अब के, पुराने और भविष्य के पापों का ख्याल रखती है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। पर यही बात आज हजारों लोगों को नरक में लेकर जा रही है, क्योंकि ये बात बाइबल में नहीं लिखी है। क्योंकि बाइबल में वह बातें साफ लिखी हैं जिनके कारण आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं। अगर आपको लगता है कि आप कुछ झूठ बोलेंगे और सब कुछ ठीक होगा तो ऐसा नहीं है। आपको अपने जीवन पर फिर से सोचने की जरूरत है और अगर कहीं पर गड़बड़ है तो उसे सही करें। आइवन ने आगे बताया कि उन्होंने शैतान को स्वर्ग से धरती पर उतरते देखा और वह अलग अलग रूप से लोगों को धोखा देने के लिए ऐसा करता है। खासकर बच्चों को वह कुछ खास तरीकों से धोखा देने आता है, जैसा कि वीडियो गेम्स के जरिए। ऐसे शैतान थे जो स्पेशली वीडियो गेम्स में एंटर करते थे जिससे वे नौजवान लोगों का ध्यान भटकाएं, और पाताल से भी ऐसे शैतान धरती पर निकल कर आ रहे थे जिससे वे लोगों के शरीरों में एंटर कर रहे थे ताकि वे दूसरे लोगों को व्यभिचार के जरिए धोखा दे सके, खासकर गुनगुने मसीही लोगों को। आइवन ने ये सब बातें 1978 में होती देखी। उन्होंने नरक में लोगों को ऐसी दर्द में देखा जो कि धरती पर से बिल्कुल अलग थी। जैसे धरती पर अगर आपको उंगली पर कट लग जाए या कांटा चुभ जाए तो आपके शरीर के उसी हिस्से में दर्द होती है, पर जब आप नरक में होते हैं तो वह दर्द आपके पूरे शरीर में जाती है। तो जब भी वह शैतान आपको मारते हैं, आपको काटते हैं, आपको पीटते हैं, तो वह दर्द आपके पूरे शरीर में जाती है और हमेशा के लिए रहती है। वह दर्द कभी भी जाती नहीं। शैतान को आपको दर्द में रखकर, आपको मारकर मजा आता है
और अगर आप एक क्रिश्चियन रहे हों तो वे आपको और भी ज़्यादा तंग करते हैं, क्योंकि उस चीज़ के लिए वे अनंत काल तक आपको तंग कर सकते हैं कि आप थे तो क्रिश्चियन पर फिर भी नर्क में हैं। आइवन ने बताया कि शैतान उन पर ऐसे हंस रहा था और उनका मजाक उड़ा रहा था, और वह ऐसा ही बाकी लोगों के साथ भी कर रहा था। उसी वक्त उन्हें आवाज़ आई जिसने कहा कि अभी इसका समय नहीं आया, तुम इसे जाने दो, और मैंने इसकी माँ से प्रॉमिस किया है। अगर ये दो चीज़ें ना होती तो वे आज भी नर्क में होते। पहला ये कि अभी उनका समय नहीं आया था, और दूसरा उनकी माँ उनके लिए प्रार्थना करती थी। उनकी माँ स्पेशली उनके लिए दिन में 3 बार प्रार्थना करती थी, और जब तक वे 26 साल के थे, जब वे नर्क में गए तो उनके लिए 22,000 से भी ज़्यादा बार प्रार्थना हो चुकी थी। आइवन ने बताया कि उनकी माँ एक प्रार्थना योद्धा थी और उन्होंने परमेश्वर से ये वायदा लिया था कि मेरा कोई भी बच्चा नर्क में नहीं जाएगा, और उन्होंने भी ये विश्वास किया कि परमेश्वर ने उनके साथ ये प्रॉमिस किया है, और परमेश्वर ने ऐसा किया भी। इसलिए आइवन नर्क से निकलकर स्वर्ग पहुंचाए गए। वह इतना खूबसूरत था और वहां पर उनका स्वागत एक स्वर्गदूत ने किया। स्वर्गदूत वहां उनसे बातें कर रहा था, और वह स्वर्गदूत इतना बड़ा और इतना लंबा था और उसकी आवाज़ इतनी सामर्थी थी, पर वह फिर भी बहुत नम्र था। वह स्वर्गदूत एक आदमी के जैसा दिखता था। उसने आइवन का हाथ पकड़ा और आगे वह गेट पर पहुंचे, और उन्होंने आगे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखी जो दिखने में ऐसे सफ़ेद पत्थरों के जैसी थी जैसा आइवन ने पहले कभी नहीं देखा था। वह ऐसा चमकीला पत्थर था जैसा कभी ना देखा गया हो। वहाँ की गलियाँ सोने की बनी थी, वह सोना जो कि इतना सुंदर था, और वहाँ पर शहर में नदी बह रही थी, और वह नदी एकदम क्रिस्टल की तरह साफ थी, और उस नदी की आवाज़ बच्चों की हंसी जैसी आवाज़ थी। वह आवाज़ इतनी खूबसूरत थी कि आइवन ने कहा कि मैं उस आवाज़ को सारा दिन वहाँ पर बैठकर सुन सकता था। स्वर्ग अविश्वसनीय है। आपको धरती पर 100% आत्मा में जीने की ज़रूरत है। ये तब पॉसिबल हो पाता है जब परमेश्वर की महिमा आपके ऊपर होती है, और वह इतनी सामर्थी होती है कि आपके हर हिस्से में समाती है। आप उसे सूंघ सकते हैं, उसे टेस्ट कर सकते हैं, उसे महसूस कर सकते हैं। आप हर चीज़ को सुन सकते हैं, और जब वह आप पर आ जाती है तब आपके साथ हमेशा रहती है। जब आप स्वर्ग में जाते हैं तो आपको सब कुछ पता होता है। जैसे आज लोग गूगल यूज़ करते हैं, वैसे ही जब आइवन स्वर्ग में गए तो उन्हें देखकर ही हर चीज़ के बारे में पता था। जो भी वे देख रहे थे उन्हें उसके बारे में सब कुछ पता था। हमारी आत्मा को वहाँ पर सब कुछ पता होता है। हमारी आत्मा जीवित है और वह कभी आराम नहीं करती। वह 24 घंटे जीवित है, क्योंकि स्वर्ग में कोई दिन या रात नहीं है। जितना हम धरती पर अपनी आत्मा में रहते हैं और अपनी समझ के अनुसार नहीं चलते, उतना ही हम धरती पर स्वर्गीय जीवन जीते हैं। आइवन ने आगे बताया कि स्वर्ग में अगर आपने 1 सेकंड बिताया तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आपने वहाँ पर 10 साल बिताए हैं। आइवन ने स्वर्ग में 44 साल बिताए, जो कि धरती के हिसाब से सिर्फ 3 घंटे ही थे। इतने समय में आइवन ने बहुत सारी चीज़ें देखी। स्वर्ग में कोई समय नहीं है और आप कभी वहाँ पर दूरी को नहीं नाप सकते हैं, क्योंकि स्वर्ग बहुत बड़ा है, जितना आप सोच भी नहीं सकते। आइवन ने कुछ अंत समय के चिन्ह भी देखे, जैसा कि वह बारकोड जो कि मार्क ऑफ बीस्ट की जगह यूज़ किया जाएगा, वह भी उन्होंने 1978 में देखे, जबकि बारकोड्स होते भी नहीं थे। वह कोड बहुत यूनिक थे, जो कि हाथ के पीछे या माथे पर थे, और वह एक इनविजिबल टैटू की तरह थे। वह पूरी तरह से इनविजिबल था, उसे आप आंखों से नहीं देख सकते। आप उसे एक स्कैनर के नीचे रख के देख सकते हैं। उस समय तक ये हर तरफ होगा। वह आपके बारे में सब कुछ बताएगा कि आप कौन हो, आप कहाँ पर रहे हो, आपने क्या किया है, आप क्या खरीद या बेच सकते हैं, सब कुछ। आइवन ने बहुत से देशों में होने जा रही कुछ बातों को भी देखा, जैसे कि रशिया के बारे में उन्होंने बताया कि काफ़ी बातें पूरी हो चुकी हैं और भी बहुत सी बातें अभी होनी बाकी हैं, जैसा कि वहाँ पर ज़मीन में कई खड्डे होंगे। रशिया के लोग
अपनी राज्य करने वाली सरकार के खिलाफ होंगे। रशिया में ऐसी बातें होंगी जो कभी किसी ने सोची भी नहीं होंगी। इस धरती पर यीशु मसीह को छोड़कर और कोई सुरक्षित जगह नहीं है। यीशु मसीह आपके अंदर वास करे और आपका परमेश्वर हो। यीशु मसीह से अपने पापों की माफ़ी मांगें, उसे अपने जीवन में पुकारें और उसे अपना परमेश्वर ग्रहण करें और उससे प्यार करें। आइवन जैसे बहुत से लोगों को परमेश्वर आज भी हमारे लिए वापस भेजता है, ताकि हम उनकी गवाही से ये जान लें और सतर्क हों कि नर्क सच में है और स्वर्ग भी सच में है। नर्क में जाने पर आप किस तरह से कभी न बुझने वाली आग में होंगे और हमेशा के लिए दुख, पीड़ा और दर्द में रहेंगे, जहाँ का कीड़ा कभी नहीं मरता। और अगर आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें और परमेश्वर के वचनों के मुताबिक अपना जीवन व्यतीत करें, तो आप उस अनंत काल के खुशहाल जीवन के वारिस होंगे।